नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष घोष है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो आपको ये इमेज देख के समझ ही गया होगा कि आज मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो स्पेस के बारे में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, उसी का हमारा इसरो का जो नया मिशन है आदित्य L1, जो 2 सितंबर सुबह 11:50 पे जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था सतीश धावन स्पेस स्टेशन में। उसी का जो लेटेस्ट अपडेट है, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी लगभग देखिए कम से कम 22 दिन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य L1 जो नाम है, आदित्य सूरज का दूसरा नाम है, आपको पता है। तो उसी के वजह से ये मिशन का नाम आदित्य रखा गया। अब L1 क्यों रखा गया? L1 है लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसको L1 पॉइंट कहा जाता है। जो सूरज और पृथ्वी के बीच में ऐसा पांचों पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो ये L1 पॉइंट सबसे नज़दीकी पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर या 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये सब जगह एक ऐसे ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे सूरज का और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बैलेंस रहता है। तो वहाँ पे जब भी हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1 जाएगा, तो उसी को ऑर्बिट करता रहेगा, उसी पॉइंट को। और सूरज को अपने सामने चौबीसों घंटा वो देख पाएगा। वहाँ पे कोई रात और दिन का कोई फंक्शन नहीं है, आप कह सकते हो वहाँ पे चौबीसों घंटा दिन ही रहता है। तो उसमें वो सारा बहुत सारा कुछ ऑब्जर्व कर पाएगा। आपको पता चलेगा आदित्य L1 क्यों नाम रखा गया। अभी मैं आपको बता दूं, ये सबसे आपको पता है हमारा जो देसी तरीका है, हम लोग बहुत ही सस्ते में बहुत ही बेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी तो हम उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे रशिया, जैसे यूएस के पास है। तो वो लोग बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम लोग टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग अपने देसी तरीका यूज़ करके सबसे बेस्ट तरीके से, सस्ते तरीके से, ताकि किफ़ायती तरीके से ये काम हो सके, अंजाम दिया पाए। ऐसे बहुत सारा मिशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। जो मार्स मिशन था, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, ये सब दुनिया ने देखा है। तो हमारा बजट बहुत ही कम है, लगभग 3/4, मतलब क्या बोले अभी, मतलब जैसे रशिया का जो मिशन था लूना 25, उसका तो बजट था 1,500 करोड़, 1,600 करोड़। हमारा सिर्फ 600 करोड़, 650 करोड़ बजट था, पता लगा सकते हो, 2.5 गुना से भी कम था। तो इस आदित्य L1 मिशन का बजट है सिर्फ 410 करोड़ रफली। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही कम है। जैसे इस सेम जो 2018 में पार्कर सोलर प्रोब ने नासा ने लॉन्च किया था। तो नासा का इसका बजट था बहुत ही 1.2 बिलियन। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है। तो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका लक्ष्य कुछ और है, वो भी सन का मिशन ही था। तो वो और भी बहुत क्लोज है सन के, जैसे 6 मिलियन किलोमीटर तक गया है वो, जो बहुत ही मतलब इंसेंट डिस्टेंस है। लेकिन एक्चुअली पृथ्वी के साथ सूरज का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो हम लोग जा रहे हैं 15 लाख किलोमीटर, लगभग 1% डिस्टेंस से हम कवर कर रहे हैं। तो उसी L1 पॉइंट पे हमारा आदित्य L1 रहेगा। सब कुछ सही रहा तो 6 जनवरी 2024 नए साल में हम सबको खुशखबरी मिलेगा। पूरे दुनिया के लिए हम लोग और एक मुकाम कायम कर पाएंगे, जैसे चंद्रयान 3 में हम लोगों ने किया है। तो वहाँ पे हमारा L1 पॉइंट पे वो पहुँच जाएगा। तो अभी मैं आपको बता दूँ, जो 16 दिन 2 सितंबर से 16 दिन वो अर्थ का चक्कर काटता रहा। चक्कर काट के 16वां दिन के बाद, मतलब आपका 18 सितंबर को वो अर्थ का ग्रेविटी छोड़ के अभी वो L1 पॉइंट की तरफ जा रहा है। अभी तक सब कुछ सही है। जो इसरो का अपडेट है, L1 पॉइंट का हेल्थ, मतलब आई मीन आदित्य L1 जो हमारा जो सिर्फ स्पेस क्राफ्ट है, उसका हेल्थ बहुत ही सही है। वो सही तरह से काम कर रहा है, रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो वो उसी की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं, अभी भी टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये बहुत ही मतलब 120 दिन का सफ़र है, 120 से भी ज़्यादा आई थिंक। लगभग मतलब आप पकड़ लो 120 दिन, मतलब है आपका 4 महीना, 126 दिन तक कहा जाता है। लगभग टाइम लग सकता है, उससे भी कम लग सकता है, मे बी ज़्यादा भी लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है ये क्या होता है आगे। वो लोग तो इसरो अपडेट करता रहेगा। तो वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व करेगा, मैं बता दूँ, वहाँ पर सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, जो टेम्परेचर का जो पैटर्न है सूरज का, जिसके वजह से हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है, इसको वो स्टडी करेगा। जो उसमें जो जो मतलब तूफान टाइप का जो आता है, जो सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, ठीक है, सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। तो उसका जो गति होता है, मतलब स्पीड होता है, वो भी वैरी करता है। तो उस किस तरह से वैरी करता है, किस टाइम पे क्या रहता है, ये सब कुछ स्टडी करेगा, ताकि हम लोग ज़्यादा प्रिकॉशन, ज़्यादा सब कुछ आगे से ही वो स्टेप ले सकें। ये हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। मतलब सन को पूरी तरह से चौबीसों घंटा अपने नज़र नज़र के सामने रखेगा, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करेगा और सारा इन्फॉर्मेशन इसरो को भेजेगा।
और इसको जो लॉन्च किया था वो पीएसएलवी रॉकेट ही बताया जा रहा है, जो हमारा बाहुबली रॉकेट है, लेकिन एक्चुअली ये पीएसएलवी का C-57 रॉकेट है, इसी में इसको लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को। और इसका कंसेप्चुअलाइज जो कहा जाता है, इसको बनाने का जो प्लानिंग ये 2008 से शुरू हुआ था, आप सोचिए, और 2023 में लॉन्च हुआ। लगभग 15 साल लग गया इसको बनाने में, लॉन्च करने में। और इसका बजट बहुत ही कम है, आपको पता है, 400 करोड़ से 410 करोड़, इसी में बना के ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसको 1958 में कंसेप्चुअलाइज किया गया था, उसका प्लानिंग किया गया था, और 2018 में लॉन्च किया गया था। तो सोचिए, नासा का प्लानिंग, खर्चा सभी बहुत ही बढ़िया है हम लोगों से। यही L1 पॉइंट ही सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जो मतलब इसरो का जो कुछ साइंटिस्ट है वो बताते हैं कुछ ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो ये हो सकता है कि सन की ग्रेविटी में आ जाए, उसको खींच ले, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर इतना हाई है, वहाँ पे मैन मतलब ह्यूमन मेड कुछ भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसका बहुत ही कई करोड़ डिग्री सेल्सियस, कई लाख, कई हज़ार डिग्री सेल्सियस है, वो उसको झेल नहीं, कुछ भी चीज़ हम लोगों ने बनाया है उसको झेलने की क्षमता नहीं है। तो L1 पॉइंट ही सबसे बेस्ट पॉइंट है। आगे जब बजट बढ़ेगा हम लोगों का, हम लोग और भी सफल हो पाएंगे, स्टडीज़ में और कुछ पता चलेगा, बजट भी आएगा, दूसरे कंट्रीज़ भी कोलैब करेंगे हम लोगों से, तब जाके हम लोग और क्लोज जा पाएंगे और भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।